तो क्या कभी सोचा है कि एक छोटे से ट्रेडिंग अकाउंट को तेजी से कैसे बढ़ाया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही रणनीति को परत दर परत समझने वाले हैं, जिसने सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में $300 को $1000 से भी ज्यादा में बदल दिया। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असली लाइव ट्रेड पर आधारित है। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। हाँ, तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। हम सिर्फ उस रणनीति को ही नहीं बल्कि उन टूल्स और सबसे जरूरी उस सोच को भी समझेंगे जिसने इसे मुमकिन बनाया। क्योंकि बात सिर्फ नतीजों की नहीं है, बात है उस कामयाबी के पीछे की पूरी कहानी समझने की। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो समझनी है वो है ट्रेडर्स की एक बहुत आम समस्या, और वो है सिर्फ एक कैंडल देखकर ट्रेड में कूद पड़ना। एक अच्छी रणनीति की शुरुआत ही यहीं से होती है कि हम इससे आगे कैसे सोचें। ये लाइन सच कहूं तो बहुत गहरी है। हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है ना कि अरे मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, या मेरी गट फीलिंग कह रही है कि अब ये गिरेगा। लेकिन सच तो ये है कि बाजार को हमारी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, और बस यहीं पर एक मजबूत नियम आधारित रणनीति की जरूरत महसूस होती है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है इमोशनल ट्रेडिंग, जो सिर्फ अंदाजे और किसी एक सिग्नल पर चलती है, और दूसरा है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जो इस पूरी रणनीति की जान है। इसमें हम कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब कई अलग अलग सिग्नल एक ही दिशा में इशारा करें तभी एक्शन लेना। इससे हमारे जीतने की संभावना खुद ब खुद बढ़ जाती है। चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ये रणनीति दो खास टेक्निकल इंडिकेटर्स पर टिकी हुई है, और हाँ, इनकी सेटिंग्स वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो देखते हैं कि ये कौन से टूल्स हैं और इन्हें सेट कैसे करना है। हमारा पहला हथियार है बॉलिंजर बैंड्स। इसकी सेटिंग्स काफ़ी सीधी हैं। पीरियड को 10 पर रखना है और डेविएशन को 2 पर। ये सेटिंग्स स्क्रीन पर एक ऊपर और एक नीचे की लाइन बना देती हैं। ये एक तरह से कीमत के लिए उसका नॉर्मल दायरा तय करती हैं, और जैसे ही कीमत इन लाइनों को छूती है, ये हमारे लिए एक अलर्ट जैसा होता है कि कीमत शायद अपने नॉर्मल दायरे से बाहर जा रही है। और हमारा दूसरा टूल है स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर। अब इसकी सेटिंग्स थोड़ी ज्यादा लग सकती हैं, पर घबराना नहीं है। जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो है बस 2 लेवल्स। 80 का लेवल, जिसे ओवरबॉट यानी बहुत ज्यादा खरीदारी का जोन कहते हैं, और 20 का लेवल, जिसे ओवरसोल्ड यानी बहुत ज्यादा बिकवाली का जोन कहते हैं। ये लेवल्स हमें मार्केट में संभावित टर्निंग पॉइंट्स बताते हैं। अब आते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल पर, इसके कोर पर। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट की तरह सोचना। मतलब कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें 3 चीजों पर टिक मार्क करना होता है। ये सब कुछ अनुशासन और सही मौके का इंतजार करने के बारे में है। तो जैसा मैंने पहले कहा था, इस पूरी गेम का सीक्रेट है कॉन्फ्लुएंस यानी संगम। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास 3 एक्सपर्ट हैं। पहला बोलिंजर बैंड, दूसरा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, और तीसरा प्राइस का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। जब ये तीनों एक्सपर्ट एक ही बात पर सहमत हों और एक ही दिशा में इशारा करें, तो हमारे फैसले के सही होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो एक बाय या अप ट्रेड के लिए हमें ये 3 शर्तें एक साथ पूरी होती हुई देखनी है। नंबर 1, कीमत निचले बॉलिंजर बैंड को छू रही हो। नंबर 2, स्टोकेस्टिक 20 से नीचे यानी ओवरसोल्ड जोन में हो। और नंबर 3, कीमत एक मजबूत सपोर्ट लेवल पर हो। जब ये तीनों चीजें एक ही समय पर होती हैं, तभी हमारा ट्रेड सिग्नल पक्का माना जाता है। और सेल या डाउन ट्रेड के लिए ठीक इसका उल्टा। कीमत ऊपर वाले बैंड को छुए, स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर यानी ओवरबॉट हो, और कीमत एक तगड़े रेजिस्टेंस लेवल पर हो। बिल्कुल सीधा और साफ नियम। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन असली सवाल, क्या यह सच में काम करता है? तो चलिए अब सीधे उस लाइव ट्रेडिंग सेशन के नतीजों पर चलते हैं जहां इस रणनीति को आजमाया गया था। तो कहानी शुरू हुई एक बिल्कुल नए अकाउंट में $200 के डिपॉजिट के साथ, और फिर इस पर 50% का डिपॉजिट बोनस भी मिला, मतलब $100 और जुड़ गए। तो कुल मिलाकर ट्रेडिंग के लिए शुरुआती कैपिटल हो गया $300। यहाँ ये भी बताया गया है कि शुरू में प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेडर ने इस बोनस अमाउंट पर थोड़ा ज्यादा जोखिम लिया था। और फिर इस सेशन का नतीजा क्या रहा? वो $300 का शुरुआती कैपिटल बढ़कर पहुंच गया $1000 से भी ज्यादा पर। यह दिखाता है कि सही डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी में कितनी पावर हो सकती है। अब हम इस पूरी पड़ताल के आखिरी और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
क्योंकि ये सोर्स मटेरियल साफ साफ कहता है कि एक अच्छी रणनीति जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी एक मजबूत दिमाग भी है। असली गेम तो दिमाग का है। ये लाइन ना ट्रेडिंग की पूरी साइकोलॉजी को एक वाक्य में बता देती है। जब लगातार कुछ ट्रेड सही जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत ही आसान है, और अक्सर ट्रेडर्स वहीं पर अपना सारा कमाया हुआ पैसा गवा देते हैं। सही संतुलन बनाए रखना ही असली खेल है। तो ये कुछ उसूल हैं जिन्हें लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी बताया गया है। अपने रिस्क को हमेशा संभालना, अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में कभी नहीं झोंकना, ये समझना कि लॉस तो होगा ही, वो गेम का हिस्सा है, उनसे सीखना है। और एक शांत दिमाग से ट्रेडिंग तभी होती है जब आप उतना ही जोखिम ले जितना आप आराम से सह सकें। और सबसे जरूरी, हार नहीं मानना। क्या पता कामयाबी बस अगले ही कदम पर हो। तो हमने ये तो देख लिया कि एक सिस्टम पर आधारित रणनीति कितने पावरफुल हो सकती है, पर आखिर में ये सवाल सोचना जरूरी है कि ट्रेडिंग में जीत और हार का फैसला कौन करता है? एक परफेक्ट टेक्निकल रणनीति या फिर एक मजबूत और अनुशासित दिमाग जो हार और जीत दोनों को संभाल सके? इस पर सोचना तो बनता है।